देखिए, हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर एवं संघ विचारक राकेश सिन्हा जी हैं। कल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई है। आप पर डबल वोटिंग का आरोप लग रहा है। कई बड़े बड़े नेता विपक्ष के एक्स पर फोटो आपका पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आपने वोटिंग की थी और कल बिहार में भी आपने वोटिंग की है। सो आपका दो वोटर ID कार्ड है। देखिए, वोट चोरी आरोप लग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मंद बुद्धि के लोगों की वृद्धि हो गई है और इसी बौद्धिकता के कारण इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। मैंने प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत दिल्ली से अपना नाम हटाकर और उन दस्तावेजों को मैंने सोशल मीडिया पे जारी कर दिया है और बिहार के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया है। मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय के मनसेपुर गांव में है। ठीक है। अब कल विपक्ष कहेगी कि आप दिल्ली में रहते हैं तो छठ भी दिल्ली में ही मनाइए, बच्चों का शादी भी दिल्ली में कीजिए। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उसे पता नहीं है कि चुनाव आयोग की नियमावली आज मोदी जी के शासन में नहीं बनी है। ये 1950 से बनी हुई नियमावली है, जिसके तहत हमें सब प्रकार का अवसर मिला है। उस अवसर का मैंने उपयोग किया। चूंकि मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय हूँ, सक्रिय रहना चाहता हूँ, मेरा पुश्तैनी घर यहाँ है, तो मैंने अपने उस मतदाता सूची में दिया। और शुरू में आरंभ के समय में मेरा बिहार में ही मतदाता सूची में था, बहुत पहले। बाद में दिल्ली में हुआ, फिर मैंने यहाँ करा लिया। तो इसमें यह अवसर है। और मनमोहन सिंह जी जब राज्यसभा का चुनाव लड़ने असम गए तो क्या असम के नागरिक थे? उनका तो पुश्तैनी घर भी नहीं था। तो कांग्रेस को जवाब दे। कांग्रेस के दर्जनों नेताओं का नाम बता सकता हूँ जिनका जो पुश्तैनी घर जहाँ है वहाँ से वोट करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नागरिकों का अधिकार है उसे छीन कर और चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर प्रश्न करके कांग्रेस पार्टी संविधान को तार तार कर रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति की छवि को समाप्त करने की कोशिश की जो संविधान का पालन करता है, संविधान का आदर करता है। कांग्रेस पार्टी का इस संविधान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अच्छा, पहले चरण की वोटिंग हो गई है। 64.69% जो है वो वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तो मतलब 1952 के बाद ऐसा हुआ है कहा जा रहा है। तब क्या ये इशारा है? प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश सरकार आ रही है वापस, या ये बदलाव के संकेत है? देखिए, ये मोदी नामा है। जो लोग जमीन पर जाते हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, मोदी जी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि भारत के कल्याणकारी राज्य को वास्तव में जमीन से जोड़ दिया है। गांव, गरीब, दलित, वनवासी और महिलाओं, इनकी प्राथमिकता स्थापित करके, विशेष करके महिलाएं जो आर्थिक स्वावलंबन के अभाव में परिवार से और पड़ोसियों से पीड़ित रहती थी, आज महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन देकर, उनको आर्थिक सहायता देकर आज वे अपनी स्वायत्तता का अनुभव कर रही हैं। यह जो उनकी मुक्ति मिली है वह मोदी नामा है। भारत के इतिहास में मोदी जी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्य को मोदी नामा के रूप में जाना जाएगा। और इसी कारण से महिलाओं ने अपनी राजनीतिक स्वायत्तता बहाल कर दी है। चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे हिंदू महिलाएं हैं, या किसी जाति की महिलाएं हैं, वे अब पिता से, पति से, पड़ोसी से पूछकर मतदान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आपका कहना है कि प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एनडीए सरकार बिहार में आएगी, इसलिए इतना वोटिंग हुआ है, इशारा उसके तरफ आप मोदी नामा का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में इतना काम कर दिया, उस कारण ये हो रहा है? देखिए, केंद्र में काम किया और उसी मॉडल पर नीतीश जी ने महिलाओं को और हाशिए के लोगों को मदद करने की कोशिश की। तो नीतीश जी और मोदी जी के मॉडल को जिस जिस राज्य ने अपनाया है वहाँ पर एनडीए मजबूत हुई है। और नीतीश जी का अभिनंदन मैं इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको बिहार में यथावत रखा है। अच्छा, ये बताइए ना, कांग्रेस के कई नेता, राजीव शुक्ला ने आज हमसे बातचीत में कहा कि तेजस्वी को तो औपचारिक रूप से महागठबंधन ने सीएम चेहरा घोषित कर दिया, नीतीश जी को औपचारिक रूप से सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? देखिए, राजीव शुक्ला जी एक ऐसी बात कर रहे हैं जो होने वाला नहीं है। जो चीज़ होने वाला नहीं है उसमें वो किसी को घोषित कर दें। जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यदि यह बात समझ में उन्हें नहीं आ रही है तो हम उन्हें समझा नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हताशा में है और हताशा के कारण राहुल गांधी से लेकर राजीव शुक्ला तक एक अनर्गल बयान दे रहे हैं और वे अपने घर को देखने की जगह
अपने चेहरे की धूल हटाने की जगह वो आईने को साफ करने में लगे। देखिए, अमित शाह ने यहाँ तक कहा कि केंद्र में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है, मोदी जी हैं, बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी हैं। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में लड़ना, ये बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन वही मुख्यमंत्री बनेंगे ये तय है सरकार अगर आती है तो। देखिए, जब साफ तौर पे उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वे मुख्यमंत्री हैं, और जब जेडीयू की सीटें कम थी तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आग्रह करके मुख्यमंत्री पद का दायित्व लेने की अपील की थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी एक श्रेष्ठ नेता है, डायनेस्टी से बाहर हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते थे। नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कंसिडर्ड तौर पर वंशवाद की राजनीति से बाहर रखा, जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के एक धारा में एक आदर्श था, उस आदर्श के प्रतीक हैं। इसलिए नीतीश जी की बिहार में छवि एक अच्छे राजनेता की छवि है, और मुझे लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व का लाभ एनडीए को मिल रहा है। सर, सेकंड फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मुस्लिम बहुत सीमांचल भी है, वहाँ आप लोग कमजोर हैं। तो ये बताइए, ओवैसी लड़ रहे हैं, कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, सो मुस्लिम वोट का डिवीजन होगा तो आप लोग को फायदा हो सकता है। वैसे बताइए, घुसपैठ वहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है आप लोग के नजर में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़े ही आधिकारिक तौर पर घुसपैठियों की बात कही है, और ये घुसपैठिए सिर्फ सीमांचल में नहीं, बिहार के अन्य जिलों में छिप कर रह रहे थे और यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के अवसरों पर कब्जा करना चाहते हैं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे सीमांचल क्षेत्र में, किशनगंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुसपैठियों का प्रवेश हुआ है, उन्हें संरक्षण मिला है। और जब गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा है तो मुझे विश्वास है कि सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठियों को चुन कर बिहार की, हिंदुस्तान की सीमा से बाहर फेंक दिया जाएगा। एक भी विदेशी नागरिक को जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है, चाहे रोहिंग्या हो या घुसपैठिया हो, चाहे बांग्लादेश से आया हो या पाकिस्तान से आया हो, भारत की भूमि पर ना उन्हें अवसर मिलेगा, ना उन्हें स्थान मिलेगा, उनके साथ कोई मुलायम व्यवहार नहीं किया जा सकता। आप मानते हैं कि सीमांचल में भारी संख्या में घुसपैठिए हैं? सीमांचल में कई ब्लॉक्स का, कई गांवों की डेमोग्राफी ऐसी बदल गई है कि हिंदू अल्पमत में आ गए हैं, और यह बहुमत मुसलमानों का उनके नेचुरल ग्रोथ से नहीं हुआ है। और घुसपैठियों के तरफ से जो लोग बोलते हैं, मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान और घुसपैठियों के बीच में वो अंतर करें, और भारतीय जनता के पार्टी के प्रति साफ दृष्टिकोण से देखकर भारतीय मुसलमानों के पास एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य हो रहा है, जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, देश बढ़ रही, उसमें वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इस धारणा को तोड़ दें कि मुसलमान किसी पार्टी के वोट बैंक हैं, बंधुआ मजदूर बने हुए। एक आखिरी सवाल, आप जो घुसपैठी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो तेजस्वी हो या महागठबंधन के अन्य नेता हो, ये बार बार कहते हैं कि केंद्र में 11 साल से मोदी सरकार है, अगर घुसपैठी है तो ये केंद्र सरकार की नाकामी है। और ये भी कहते हैं कि बिहार में जो SIR चला है उसमें तो चुनाव में ये एक भी आंकड़ा जारी नहीं किया कि घुसपैठी है या नहीं। देखिए, घुसपैठिए विभिन्न रूप में छिपे हुए हैं, और अभी इतना समय नहीं था कि एक एक घुसपैठियों को चुना जाता, और घुसपैठियों की समस्या को विपक्ष एक सांप्रदायिक रूप दे देता है, और इसी सांप्रदायिक नैरेटिव क्रिएट करके घुसपैठियों को संरक्षण देता है। इतना वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक आयरन मैन हैं, वे जो कहते हैं सो करते हैं। कश्मीर में करके दिखाया, प्रधानमंत्री नेतृत्व में आज अमित शाह जी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा को हम शब्दशः लागू करेंगे। सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बनेगा, बिहार से घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति को भारतीय जनता पार्टी इस रूप में देखती है कि जातीय विद्वेष और सांप्रदायिक विभाजन ना हो, और ये जो घुसपैठियों की बात हम कर रहे हैं उस सांप्रदायिक विभाजन के लिए नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, और यहाँ के स्थानीय लोगों की सुविधाओं को, अवसरों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। इसलिए राजनीति में जो चरित्र का संकट आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस चरित्र के संकट को समाप्त करना चाहती है। तो शुक्रिया। यह है राकेश सिन्हा बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, पटना।